नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। अभी मैं आई हूँ माँ कामाख्या शक्तिपीठ जहाँ पे स्थित है नीलाचल पहाड़ में। और यहाँ पे मैं आज आई हूँ एक ख़ास जगह में, आपको ले जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं मनोग्रह पीठ में, जो कि परम दुर्लभ स्थान है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मनोग्रह पीठ की तरफ। तो इस स्थान में मैं पहले भी आई हूँ और आपको बार बार मैंने दिखाया है वीडियो में, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो पीठ है, माँ भुवनेश्वरी जी का स्थान है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से 4th महाविद्या यानी चौथी महाविद्या है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि माँ कामाख्या की खास अष्ट योगिनी माताएं हैं, जो माँ की जहाँ पे योनि कुंड है ना, योनि पीठ है, वहाँ पे आसपास अष्ट योगिनी माताएं रहती है। उनमें से अन्यतम योगिनी माता है माँ भुवनेश्वरी। और ये जहाँ पे मैं आई हूँ वो माँ भुवनेश्वरी योगिनी पीठ के साथ साथ माँ 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या है और वही सिद्धि रूपिणी योगिनी ब्रह्म पर्वत के ऊपर शिला रूप में विद्यमान है। वे सबसे सुंदर है, अति रूप संपन्ना है और उनका नाम है देवी भुवनेश्वरी। भुवनेशिं महामायां सूर्यमंडल रूपिणीं नमामि वरदां शुद्धां कामाख्या रूपिणीं शिवां। तो ये है माँ भुवनेश्वरी जी का प्रणाम मंत्र। और इसमें कहा गया है कि माँ भुवनेश्वरी जो है, माँ भुवनेश्वरी कामाख्या स्वरूपिणी है, जिनकी चारों ओर हजारों सूर्य मंडल की रोशनी समाहित है। माँ हजारों सूर्य के समान चमकती है और माँ भुवनेश्वरी कामाख्या रूपिणी ही है। और माँ भुवनेश्वरी को कालिका पुराण तथा योगिनी तंत्र में ये भी कहा गया है कि माँ जो है, माँ भुवनेश्वरी ही माँ गौरी है, जो सिद्धि रूपिणी भी है। और कहा जाता है कि इस स्थान पे जो कोई इंसान आके मात्र 10 बार जप करता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये इसीलिए मैंने पहले आपको कहा था कि ये मनोग्रह पीठ है और ये जो है परम दुर्लभ है और बहुत ही सुंदर सा एक जगह है। और ये भी कालिका पुराण तथा योगिनी तंत्र में कहा गया है कि माँ भुवनेश्वरी जो है वो बहुत ही सुंदर है, माँ गौरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ इस पीठ के गुप्त रहस्य के बारे में। माँ कामाख्या शक्तिपीठ में जहाँ पे माँ का योनि कुंड है, योनि पीठ है, उस गुफा का नाम है मनोभव गुफा। और योगिनी तंत्र में ये उल्लेख किया गया है कि मनोभव गुफा के अनल में यानी अग्निकोण में नीलाचल पहाड़ की शिखर पर मनोग्रह पीठ के नाम से विख्यात तथा परम दुर्लभ स्थान पे घोर दैत्य विनाशिनी ब्रह्म रूपा सिद्धि काली देवी निवास करती है। और इसीलिए माना जाता है कि माँ सिद्धि काली के कृपा से जो भी इंसान इस स्थान पे आके मात्र 10 बार मंत्र जप करता है, उसके मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाता है। तो ये जो स्थान है, ये नीलाचल का सबसे ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी चोटी है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे ना जो नीलाचल का सबसे ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे तिरिया राज्य भी है। लेकिन ऐसा है कि नहीं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों ने देखा और उसमें मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ है। तो आपको बहुत पसंद आया है। लेकिन आज मैं ये बात इसलिए यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि ये जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, ये बहुत ही पावन है, क्योंकि ये जो है ये ब्रह्म पर्वत है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि नीलाचल पहाड़ 3 हिस्सों में बटा है। सबसे ऊपरी हिस्सा यानी ये स्थान है ब्रह्म पर्वत, जहाँ पे माँ कामाख्या का योनि पीठ है, उसे कहा जाता है शैव पर्वत। और जो सबसे निचला वाला हिस्सा है, जहाँ पे पांडुनाथ देवालय है, उसे कहा जाता है बराह पर्वत।
साथ में ये माँ सिद्धि काली का स्थान है। इसीलिए मैंने पहले आपको कहा था कि इस स्थान में जो भी इंसान आके मात्र 10 बार मंत्र जप करता है, उसकी सारी जो जप उसने की है वो तुरंत सिद्ध हो जाता है। और वो सिद्धि काली और कोई नहीं बल्कि माँ भुवनेश्वरी, माँ गौरी, कामाख्या रूपिणी माँ भुवनेश्वरी ही है। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।